है वो भी आनंद की हिलोरे लेता है, और जिस पर दया की जाती है उसका तो लाभ हो ही जाता है। जब बात हम करते हैं तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जनों का समाज। इस भारत में जीने की कला देने की बात, आर्य समाज एक पंथ है, एक मार्ग है, एक नियम है, एक जीवन जीने की हमको कला देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सड़क पे चलने के लिए ट्रैफिक का नियम होता है, और हम तय कर लें कि अगर ट्रैफिक का नियम ना पालन करें तो क्या होगा। जैसे ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करोगे दुर्घटना हो जाएगी, ठीक अगर आर्य समाज के, श्रेष्ठ समाज के नियमों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से समाज अपने मार्ग से, अपने पथ से हटने का काम करेगा। हम लोग बहुत बातें करते हैं, कहते हैं धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। जिस इष्ट का वर्ण कर लीजिए आप, वही आपका ईश्वर है, पूरे धरती को चलाने वाला भगवान है। और रह गई धर्म की बात, तो सीधे लिखा है धर्मित धार्यति। जिसकी धारणा बन गई कि हम कुर्ते पैजामे में स्मार्ट दिख रहे हैं, वो उसमें अपने को सहज और सरल महसूस करता है। जिसने सोच लिया कि हमको जीन्स पैंट और टी शर्ट में अच्छा लगता है, उसने उसको धारण कर लिया। और कभी धारणा बदल के देखिए, तो जिसको कहते हैं धर्म परिवर्तन करना, वो बदल के देखिए तो आप दूसरे में जाएंगे, आपको पसोपेश लगेगा। लेकिन धीरे 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 धारण करते करते हमारी धारणा बदल जाती है। आज हम लोगों का एक सबसे पुनीत कर्तव्य है कि हर नागरिक, हर व्यक्ति अपने को आर्य, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ललायित है। हमारा आपका प्रथम कर्तव्य है कि उन नागरिकों के अंदर छिपी हुई जागरूकता को सजग करके हमको इस समाज से जोड़ने का काम करना चाहिए, ताकि हमारा ये समाज बढ़ सके और जागरूक हो सके। कभी कभी भी आप सोच लीजिएगा कि कहते हैं ईश्वर कहां पर है, तो हम लोग कहते हैं कड़कड़ में है, कोई कहता है एक है। हम गिनती कहां से करें। हमें कहा जाता है धूप लग रही है, किसको लग रही है, कहां लग रही है, कोई हमको दिखा दे। कहते हैं उमस है, घुटन है, कहां है उमस, कहां है घुटन। फिर कहते हैं नहीं हवा चल रही है, हवा लग रही है। तो जो अदृश्य शक्ति पूरी सृष्टि का संचालन करती है, उस शक्ति को ना किसी ने देखा है ना सुना है। उस अमूर्त रूप को ध्यान के रखना है कि उस शक्ति को छितजल पावक गगन समीरा, यही सभी के लिए सर्वमान्य देवता है। क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब को देख के रोशनी नहीं देता, वो सभी को देता है। उसका मैं एक, अभी हमारा चूंकि परिचय दे दिया, मैं आपके डिग्री कॉलेज में मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, और उसमें भी 3 ब्रांचें हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 2 केमिस्ट्री कंपाउंड पर है, ऑर्गेनिक है जो कार्बन युक्त है, और इनऑर्गेनिक जो बिना कार्बन के है। और हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केवल पदार्थ का नाम नहीं है। एवरीथिंग व्हिच आर रिएक्टेबल एंड चेंजेबल, हर परिवर्तनशील, हर अवक्रियाशील, वो केमिकल की धारणा में आता है। लेकिन अगर गैस का चूल्हा खत्म हो जाए तो शायद भोजन नहीं पक पाएगा। और उसी से सारी प्रवृत्ति के हैं, वो इधर की तरफ देखने की इच्छा न करें। संकल्प करें कि इस परिवार को बढ़ाने के लिए का प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश और वेद की जयंती सार्थक होगी। हमारे प्रबंधक और आर्य समाज के सहयोग क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के प्रकोप, माननीय श्री रघुनाथ पांडे जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब लोग को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।